इस साल में सियासी सरगर्मियां बढ़ती ही जा रही हैं। आज विधान परिषद में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। मामला था 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करने का। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के विधायक और एमएलसी हरे रंग की टी शर्ट पहनकर सदन में आए और हंगामा करने लगे। उनकी टी शर्ट पर लिखा था, तेजस्वी सरकार के समय बिहार में बड़ी 65% आरक्षण की 9वीं अनुसूची में शामिल करो। इस टी शर्ट पर सीएम नीतीश कुमार भड़क गए। सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी को बैठने को कहा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष की मांग पर कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि जो मांग विपक्ष कर रहा है उसे सरकार पहले ही पारित कर चुकी है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट को फैसला देने दीजिए। बावजूद इसके हंगामा और विरोध प्रदर्शन चलता रहा। अब सवाल है कि क्या आरक्षण पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोई चुनौती दे सकता है। सवाल इसलिए क्योंकि साल 2005 में सत्ता पर काबिज होने के बाद सीएम नीतीश ने लगातार आरक्षण पर काम किया है, खासकर महिला आरक्षण पर। साल 2006 से पंचायती राज और नगर निकाय में महिला आरक्षण के लिए महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी उनकी संख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया। इसी साल प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण दिया गया। साल 2013 में बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण दिया गया। साल 2016 में नीतीश सरकार ने राज्य की न्यायिक सेवाओं में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए 50% आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया। इसमें अति पिछड़ा वर्ग को 21%, अनुसूचित जाति को 16%, पिछड़ा वर्ग को 12% और अनुसूचित जनजाति को 1% आरक्षण का प्रावधान किया। साल 2019 में केंद्र सरकार के संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 10% आरक्षण लागू करने के बाद नीतीश सरकार ने इसे बिहार में भी लागू किया। यह आरक्षण एससी, एसटी और ओबीसी को मिलने वाले मौजूदा आरक्षण से अलग था और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को लाभ देने के लिए शुरू किया गया। नीतीश सरकार ने 2022 में कराए गए जाति आधारित सर्वेक्षण के आधार पर आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% करने का फैसला किया। इसमें ईबीसी का कोटा 18 से बढ़ाकर 25%, ओबीसी का 12 से बढ़ाकर 18%, एससी का 16 से बढ़ाकर 20% और एसटी का 1 से बढ़ाकर 2% करने का प्रस्ताव था। ईडब्ल्यूएस के 10% को जोड़कर कुल आरक्षण 75% तक पहुंच गया। यह कानून विधानसभा से पारित हुआ और राज्यपाल की मंजूरी के बाद 2023 में लागू किया गया। हालांकि 20 जून, तारीख याद रखिए, 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन माना और इंदिरा सहनी मामले में 50% की सीमा का हवाला दिया। इसके बाद पुरानी 50% आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई। हालांकि नीतीश सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। वर्तमान में मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और जब तक कोर्ट का फैसला सरकार के पक्ष में नहीं आ जाता तब तक 50% आरक्षण ही लागू रहेगा। अब सवाल है, क्या आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है? क्या आरक्षण के मुद्दे को चुनाव में भुनाने की कोशिश हो रही है? और क्या आरक्षण के मुद्दे पर नीतीश सरकार को चुनौती दी जा सकती है? डिबेट की शुरुआत करते हैं। मेहमानों से आपका परिचय कराएं उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछने वाले हैं, आरक्षण को चुनावी मुद्दा क्या विपक्ष बना रहा है? बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि चुनावी साल है। ऐसे में आरक्षण को चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है क्या? आरक्षण पर राजनीति क्या की जा रही है, यह भी सवाल है। सुप्रीम कोर्ट में मामला फिर सियासत क्यों हो रही है? आरक्षण पर राजनीति से किसको फायदा होगा? आरक्षण पर नीतीश को चुनौती क्या दी जा सकती है? डिबेट की शुरुआत करें। मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं उससे पहले सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निषाद और बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव और कांग्रेस प्रवक्ता शिशिर कौंडिल्य जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी आपसे, जब आप नीतीश सरकार में सहयोगी थे तभी 2022 में आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया गया था। राज्यपाल की मंजूरी के बाद 2023 में इसे लागू भी कर दिया गया, लेकिन 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया। वर्तमान में मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। आप भी जानते हैं, क्या इस पूरे घटनाक्रम को आरजेडी जानती भी है, फिर भी अनजान बन रही है? क्या आरजेडी की ओर से इस पूरे मामले पर सियासत हो रही है? चुनाव से पहले इसे भुनाने की कोशिश की जा रही है?
बिल्कुल नहीं संतोष जी। और हम लोग चुनावी दृष्टिकोण से किसी भी तरह का कोई एजेंडा नहीं उठाते। ये तो राष्ट्रीय जनता दल का पुराना मांग था, जाति आधारित गणना पूरे देश में हो, इस तरह की पहले मांग थी। आपने देखा हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के प्रण अनुरूप 17 माह का जो महागठबंधन की सरकार थी बिहार में, जाति आधारित सर्वे हुआ और सर्वे उपरांत दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए आरक्षण का सीमा बढ़ाकर 65% कर दिया गया और बढ़ाए गए आरक्षण की सीमा को सर्वसम्मति से कैबिनेट ने पारित कर केंद्र सरकार को भेजा कि भाई इसे संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए, ताकि किसी भी तरह का अड़ंगा का सामना इस आरक्षण को नहीं करना पड़े, बढ़ाए गए आरक्षण के दायरा को। आपने देखा केंद्र की एनडीए सरकार ने इसलिए इसे ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। 9 महीने सरकार ने कैसे डालने का काम किया? इस पर ऑब्जेक्शन हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट ने अब सुन लीजिए संतोष जी ना, 9 महीना तक मौका मिला, उसके बहुत समय मिला। उसके पहले अगर केंद्र सरकार संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल देती तो सेट हो जाता, किसी तरह का कानूनी अड़ंगा नहीं लगता। वो भी पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी ही गई, कोर्ट ने अड़ंगा लगा दिया। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, अगर भारतीय जनता पार्टी आरक्षण की हिमायती है, नीतीश बाबू आरक्षण के समर्थक हैं, तो हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी आज भी कह रहे हैं आप बढ़ा दीजिए ना, 65% था ना, रास्ता बताइए ना, कर दीजिए। वही रास्ता मैं बता रहा हूं संतोष जी। अरुण यादव जी आपके पास आऊंगा। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, बिहार कांग्रेस की अहम बैठक आज दिल्ली में हुई। कांग्रेस की बैठक के बाद बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाबरू ने कहा है कि बिहार में बीजेपी गठबंधन का हम सब मिलकर सामना करेंगे। वहीं तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कांग्रेस ने बड़ा बयान दिया। बिहार प्रभारी अल्लाबरू ने तेजस्वी की सीएम उम्मीदवारी पर कहा, सीएम फेस पर चर्चा बाद में होगी। सीएम फेस कौन होगा नहीं होगा यह सामूहिक फैसला होगा, अभी इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। कांग्रेस का यह बड़ा बयान, अल्लाबरू का यह बड़ा बयान। मेरे तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अरुण यादव जी इसी पर जवाब दे दीजिए। अल्लाबरू ने कहा है कि तेजस्वी यादव अभी सीएम नहीं है, बाद में तय करेंगे। देखिए, वो बयान उनका व्यक्तिगत है, आधिकारिक बयान हमारे शीर्ष नेता, कांग्रेस के शीर्ष नेता तय करेंगे। अभी लंबा समय है उसमें, जहां मुद्दे की बात लड़ाई आता है। आप लगातार एनडीए से कह रहे थे कि अपना चेहरा सुनिए ना, बिहार की जनता ने चेहरा तय कर लिया है, बिहार की जनता ने मन मियाज बना रखा है। अब की बार तेजस्वी सरकार, ये तो जनता सर्वोपरि होती है। नहीं, बिल्कुल अभी भी। आप चलिए वहां जहां फिर डाइवर्ट मत करिए। ठीक है, मैं पहले इस पर एक एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद उसी पर आ रहा हूं। शिशिर कौंडिल्य मेरा भी साथ नहीं है। यादव जी आपके पास आ रहा हूं। संतोष जी क्यों जब मैं सही दिशा में जा रहा था तो उसको डाइवर्ट कर रहे थे। मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आई है, उस पर रिएक्शन सबसे पहले बनता है। शिशिर जी, कोई चेहरा नहीं है अभी तक महागठबंधन का, तेजस्वी पर सहमति नहीं है कांग्रेस में। नहीं, एक्चुअली ठीक है, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा वो सबसे पहले सुनवाते हैं, उसके बाद आता हूं शिशिर जी आपके पास। तेजस्वी सीएम उम्मीदवार होंगे, क्योंकि आरजेडी क्लियर कर चुकी है कि तेजस्वी हमारे सीएम उम्मीदवार है, तो क्या वो कांग्रेस के भी सीएम उम्मीदवार है बिहार में? पर सरकार इंडिया गठबंधन जब बैठेगी, सीट्स के बारे में चर्चा करेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं होगा घोषित करना है नहीं करना है, ये सामूहिक फैसला होगा। उस पर अभी कोई टिप्पणी देना उचित नहीं रहेगा। शिशिर कौंडिल्य जी, आपका रिएक्शन। जी, मैं वही कह रहा था कि ये कलेक्टिव डिसीजन होगा ना, और कलेक्टिव डिसीजन जो है वो आपस में जो एलआई पार्टनर्स हैं वो बैठेंगे और उसमें वो डिसीजन होगा ना, वो डिसाइड करेगा ना, वो मीटिंग डिसाइड करेगा। तो फिर लालू प्रसाद यादव बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि कोई माइका लाल नहीं रोक सकता बात तेजस्वी यादव को सीएम बनने से? नहीं, सुनिए ना सर, सुनिए ना, मैं ये कह रहा हूं कि ये आपका सवाल जो है इमैच्योर है,
और इमैच्योर सवाल का भी क्या जवाब दिया जाए, आप ही बताइए ना। लालू प्रसाद यादव का जो बयान था वो भी इमेच्योर है, कर दिया। लालू प्रसाद यादव तो खुले में ताल ठोक कर कह रहे हैं कि कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। भाई तेजस्वी जी सुन लीजिए, तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष लीडर हैं और तेजस्वी जी राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सीएम फेस हैं। मैं कहा आप कह रहे हैं कि कलेक्टिव डिसीजन होगा, वो तो बाद में होगा, अभी तो कांग्रेस की तरफ से फैसला ले लिया गया है तो जहां तक कोई फेस नहीं है सर, बिना फेस के जा रहे हैं। जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है जी, जब सवाल आप कर रहे हैं तो जवाब सुन लीजिए। संतोष जी, आप सवाल पे सवाल किए जाएंगे तो मैं जवाब कैसे दे पाऊंगा, मैं अनकंफर्ट हो जाता हूं। आप इस बात को समझिए। सवाल बड़ा सीधा है, आप जवाब को घुमा कर दे रहे हैं। आप सवाल का जवाब सीधे से सवाल से दे देंगे, कोई आप घुमा करके नहीं दे। आप जवाब सुनिएगा तब ना। जी बोलिए। हमारे सारे लोग घुमा करके ही जवाब देते हैं क्या? आप जिस प्रकार से जो सवाल कर रहे हैं और सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं, आप तो जवाब देने का मौका ही नहीं दे रहे साहब। आप जवाब तो दीजिए, ऐसे तो कैसे पूरा होगा? आप सुनिए, मैं जो कह रहा हूं सुन लीजिए ना। ये अभी जो हमारे एलआई पार्टनर हैं तो उनके साथ बैठ करके डिसाइड होगा ना कि कौन सीएम फेस होंगे। इसमें ये तो अभी आपके नेता सार्वजनिक तौर पर ये फैसला कर दे रहे हैं कि अभी फेस नहीं है और आप कह रहे हैं बैठकर। खैर, मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ जाऊंगा। सुमित जी, एनडीए से लगातार ये कह रहे थे कि अपना चेहरा बताइए, अपना चेहरा बताइए। नीतीश का चेहरा नहीं है, नीतीश का चेहरा नहीं है, और अभी तो इनके में भी सिर्फ टोवल चल रही है। चेहरा मारने से मना कर दिया तेजस्वी को। नहीं, अभी अब नीतीश कुमार जी को चेहरा मान लिया था क्या इन लोगों ने? है और कौन बनेगा इन लोगों का युवराज, ये भी तय नहीं आपस में। लेकिन संतोष जी, स्पष्ट रूप से समझना है कि ये लोग जनता को मूर्ख बनाने के लिए और मीडिया फुटेज में बने रहने के लिए चीजें कर रहे हैं। देखिए संतोष जी, मीडिया फुटेज में बने रहने के लिए और लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ये लोग आपस में लड़ाई करने का दिखावा कर रहे हैं। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से लगता है कि ये लोग अंदर खाने जो है वो अंदर ही टूटे हुए हैं, और ये टूटा बिखरा हुआ कुनबा जो है वो कभी एकजुट होने का प्रयास करता है, कभी एकजुट होने का दिखावा करता है। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी के युवराज की बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी के युवराज की बात करें, राहुल यादव जी आप इसे मुद्दा नहीं मान रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई मुद्दा, मूल मुद्दा जो जिस पे डिबेट था, कौन बोल रहा है भैया? ये गुंडा पार्टी के प्रवक्ता को चुप कराइए ना भैया, बीच में नहीं बोलना चाहिए ना दूसरे के समय में। दूसरे के मुद्दे को आप मुद्दा नहीं मान रहे। आपके चेहरे को नकार दिया कांग्रेस ने, आप उसे मुद्दा नहीं मान रहे। नकार दिया? अरे जनता वो कह रहे हैं कि चुनाव तक आपके चेहरे को नहीं मान रहे। वो चुनाव बाद बैठ कर तय करेंगे। और ये भी कांग्रेस की तरफ से कहा गया है कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी बैठकर तय करेंगे। यही कांग्रेस के नेता ने कहा था ना। आप इस मुद्दे को मुद्दा नहीं मान रहे? अरे बिल्कुल नहीं है मुद्दा है। जनता ने जब तय कर दिया है, अब की बार तेजस्वी सरकार, अगर ये मुद्दा नहीं था तो फिर कांग्रेस को ये बयान देने की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस ने वो तो आपके चेहरे को नकार रहे हैं वो सर। नहीं, संतोष जी, कांग्रेस पार्टी के नेता को कांग्रेस पार्टी के प्रभारी नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भड़के हैं आरक्षण के सवाल पर, जैसे लाल कपड़ा देखकर तार भड़कता है, उसी ठीक है। अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे है। अरविंद जी, मेरा सवाल आपसे है। कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के चेहरे को चुनाव से पहले तक तो नकार दिया, जो अब तक हमें समझ में आ रहा है। हमने अपने दर्शकों को बाइट भी सुनवाई। आपकी प्रतिक्रिया? मूस मोटई है तो लोढ़ा होई है, ये बिहार में एक कहावत है। ये अभी तो इसकी शुरुआत हुई है कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में, ये सांकेतिक रूप से आज कहा गया है। और हालांकि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल में जो जुटन होगा वह बिहार की जनता देखेगी। मेरा सवाल कैसे इस गठबंधन महागठबंधन में ताल ठोककर यह कहा था कि कोई माई का लाल तेजस्वी यादव को सीएम बनने से नहीं रोक सकता। उनके सहयोगी पार्टी के लोग उनका इसलिए मैंने जुटन पैजार शब्द का प्रयोग किया है। इसीलिए मैंने कहा है संतोष जी कि ये आने वाले अभी कुछ महीनों में जिस प्रकार से जूतम पैजाड़ की स्थिति होगी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के नेताओं के बीच ऐसे ऐसे शब्द छोड़े जाएंगे कि वह शब्द बिहार के लोगों के लिए पीड़ादायक होगा, असहनीय होगा। राष्ट्रीय जनता दल स्वयंभू पार्टी के रूप में और इन लोगों को जिस प्रकार से वो अपना बैगेज मानती है,
बैगेज मानने के रूप में राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और अन्य छोटे छोटे दलों को कोई अहमियत, कोई भाव नहीं दे रही है। वही कांग्रेस पार्टी स्वयं अपनी रणनीति बनाने पर लगी हुई है, जिसका आज पहला उदाहरण ठीक है। बिहार अरुण यादव जी, सवाल आपसे है। कहा है कृष्णा अल्लावरू पहले भी कह चुके थे और ये संकेत दे चुके थे जब उन्होंने कहा था कि हम बिहार में बी टीम नहीं है, हम बिहार में ए टीम है। और लालू प्रसाद यादव का वो बयान भी मैं पहले आपको सुनवा दूं, उसके बाद आपसे सवाल करूंगा। सबसे पहले वो बयान चलाएगा। टाइम बर्बाद कर रहे हैं आप, सवाल लिखकर जी। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई रुमाई बनाई नहीं। सरकार तेजस्वी के नेतृत्व बने और इसको कोई रुमाई बनाई नहीं। अरुण यादव जी, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी, यह बयान था। नेतृत्व अभी स्वीकार नहीं कर रहा आपका गठबंधन। अरे सुन लीजिए ना, गठबंधन की बात छोड़िए ना, जनता का मूड। हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने कहा, जनता बिहार की जनता का अकेले चुनाव लड़ेंगे। अरे जनता ना मुख्यमंत्री बनाएगा, आप अकेले चुनाव लड़ेंगे बिहार की। अगर कांग्रेस आपका नेतृत्व नहीं मानेगी, आप गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़ेंगे। आप सुन लीजिए ना, जनता बिहार की तैयार बैठी है मुख्यमंत्री बनाने के लिए। इधर उधर की बात अब कुछ नहीं। चलिए मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। अगर कांग्रेस आपके नेतृत्व को नहीं मानती है तो क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे? हालांकि कल मेरे ही डिबेट शो में आपके ही प्रवक्ता कह रहे थे कि अकेले चुनाव लड़ लो। क्यों बहका रहे हैं? ये छोड़ दीजिए ना गठबंधन पर। ये आइए ना मूल मुद्दे पर। आरक्षण सवाल आज देखे किस तरह से भर के मूल मुद्दे जवाब दीजिए। मुख्यमंत्री जी जवाब दीजिए ना। जी, क्या अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बना रही है कांग्रेस? आरजेडी की बैसाखी नहीं चाहिए अब आपको? दरअसल मतलब यही परसेप्शन बनाने के लिए डिबेट पे तैयार हो गया। एजेंडा दिए कुछ और है, चले गए कुछ और। की आवाज को बढ़ा दिया जाए, इसमें कहीं कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं है इस मुद्दा में। चलिए आरक्षण पर संतोष जी, आरक्षण खो, आपने डिबेट को डिबेट कर दिया क्या? इस पे चलिए अगर ना, डिबेट भी कर दिया तो मैं मेरे आपको पास स्पष्ट कर दूं। एक्सक्लूसिव जानकारी आई, आपके गठबंधन से जुड़ी हुई एक्सक्लूसिव जानकारी आई, बाकायदा मैंने बाइट सुनवाई कृष्णा अल्लावरू की, लालू प्रसाद यादव की भी बाइट सुनवाई। क्या इस पूरे जो मैटर है, ये जो पूरा मामला है, इसको महत्वपूर्ण नहीं समझ रहा? इस पर डिबेट कर लेंगे दूसरे दिन, कल रख लीजिएगा। अभी तो डिबेट लेके आए थे, डायवर्ट मत करिए। जो इस विषय पे सवाल खड़े कर रहे हैं एनडीए के लोग, वो अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक रहे? अभी कुछ ही दिनों पहले की बात है, आपने ही खबर पेश किया था और तब आपके रिपोर्टर को जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ढूंढ रहे थे वहां विधानसभा में कि कहां है रिपोर्टर, मुझे बाइट देनी है। आप जरा बताइए उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जी हमारे सीएम फेस होंगे या नहीं। जिस पर सवाल पूछ रहे हैं उत्तर दीजिए। हमारा पार्लियामेंट्री जिसका सवाल पूछ रहे हैं उसका ना जवाब दीजिए। अरे भाई आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए, उसका उत्तर दीजिए। आप डेविएट मत करिए, आप डेविएट मत करिए, आप डेविएट मत करिए, आप विषय से विषयांतर मत होइए। अरे विषय से आप कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल में जो चल रहा है, बात रखिए। शिशिर जी से मेरा सवाल था, जो उसका उत्तर शिशिर जी से मेरा सवाल था। चले आए आज आप नेता बनने को तैयार नहीं है। तेजस्वी यादव को नेता बनने के लिए आप तैयार नहीं है। आप दूसरे से सवाल कर रहे हैं, ये अपने गिरेबान दूसरे से आप सवाल कर रहे हैं। पहले आप अपना उत्तर दीजिए ना। अरे वो अपना उत्तर दीजिए ना, अपना उत्तर दीजिए। अरे भाई आप स्वयं उत्तर दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी के अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी आपके पास आऊंगा, पहले शिशिर जी का जवाब कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद बीजेपी मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बाद में तय होगा। पहले इसका उत्तर आप दीजिए, पहले आप कांग्रेस पार्टी की ओर से इसका उत्तर दीजिए, उसके बाद सवाल पूछ रहा हूँ, चर्चा कर रहे हैं। विषय से भी शांत मत होइए। उत्तर देने का अरे सुनिए, उत्तर दीजिए ना।
मैंने उत्तर दीजिए। बात को आपने दोनों मेहमानों की आवाज कम कर दी जाए। सुमित जी, मेरा सवाल आपसे है, महागठबंधन में इतनी सिर्फ डबल नजर क्यों आ रही है? देखिए संतोष जी, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अरुण जी की नजर में कांग्रेस प्रभारी जो है उनकी बातों का महत्व है कि नहीं? कांग्रेस प्रभारी शीर्ष नेतृत्व है कि नहीं? शीर्ष नेतृत्व को ये नेता मानते हैं या फिर अपनी पार्टी का कोई बी स्तर का नेता मानते हैं, ये भी इनको बताना चाहिए। ये इन दोनों ही पार्टियों में जो सिर्फ कहीं ना कहीं ये बिहार में मीडिया फुटेज लेना चाहते हैं और इसको भी कहीं ना कहीं मीडिया फुटेज के माध्यम से कहीं ना कहीं सामाजिक जो ठीक है, ठीक है। अरुण जी से सवाल है मेरा, जो आरक्षण हमने को दिया है, माताओं को दिया है, बहनों को कृष्णा अल्लावरू को आप क्या नेता नहीं मान रहे हैं कांग्रेस का? बिहार प्रदेश प्रभारी है वो, चुनाव प्रभारी बना के भेजा गया है उनको। अगर उनका कोई ऑफिशियल बयान आया है सार्वजनिक मंच पर, आप उसको भी नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का बोलती बंद है। अरे अरुण जी, बोलती बंद है। राजद के सामने राजद, अरुण जी की आवाज को बढ़ा दिया जाए। और राजद आज का जो मुद्दा था बहस का लेकिन आप जवाब आरक्षण था, ये आप कहाँ डाइवर्ट हो गए? मुद्दा तो ये था ना, बीजेपी आरक्षण छोड़ क्यों, आरक्षण छोड़ क्यों, नीतीश जी आरक्षण के सवाल पर क्यों भर के? आपको ये अरुण मुद्दा जी, था ना, आपको सबसे ज्यादा चिंतित इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप जिस चेहरे को लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, आपके सहयोगी हम उसी चेहरे को नहीं मान रहे। आपके लिए चिंतित होने वाली बात है। आप छोड़कर आप इसको करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुद्दा क्या है और क्या नहीं है। चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दा है? बोल रहे थे सुन लीजिए, आप किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे? नेता नहीं किसके चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे आप? आप सुनिएगा कि खाली प्रवचन दीजिएगा, सुनबो करिएगा। सर, मैं आपको मौका दे रहा हूं बोलने का, आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। आप ब्रेक कहाँ ले रहे हैं भाई? क्या संतोष जी, आप इतने अच्छे एकदम बोले जा रहे हैं, आप प्रश्न करिएगा। आप जवाब दीजिए, टॉपिक पर आकर मैं जो सवाल पूछा हूं उसका जवाब दीजिए। आपका चेहरा कौन है? यॉर्कर बोल आ गया। जनता का चेहरा तेजस्वी यादव जी है और बिहार की जनता ने तय कर लिया अब की बार तेजस्वी सरकार। ये कैसे तय हुआ? तेजस्वी लहर ये किसने चले जाइए ना गांव में, देहात में, अब की बार। सर, हम तो उपचुनाव देखकर आ रहे हैं, अभी उपचुनाव हुए थे ना। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है क्या? आपको पता है बेलागंज में सबसे ज्यादा किसकी आबादी है? आपका नया वोटर है ना बेलागंज में। चारों सीटों पर सुनिएगा, वहां का नतीजा पता है आपको? बुरा लग जाएगा, आपको बुरा लग जाएगा मैं अगर बोलूंगा, इसलिए आप सुनिए मेरा। मेरी बात आपको बिहार की जानकारी नहीं है। तेजस्वी लहर चल रही, इस लहर में एनडीए डूबने वाली है। आप मेरे साथ बहस करेंगे बिहार पे? 1 to 1 बहस करेंगे? चैलेंज दे रहा हूं सर मैं आपसे बेलागंज के बारे में पूछा हूं, आप बेलागंज का नहीं बता पा रहे। मैंने उपचुनाव का भी पूछा, आप उपचुनाव का नहीं बता पा रहे। आप मुझसे 1 to 1 बहस करने की बात कर रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि मुझे बिहार की जानकारी नहीं है। ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये लोग नहीं करेंगे। समस्या है इन लोगों के साथ। बेलागंज में आपकी पार्टी को कितने वोट आए थे? अरे छोड़िए ना, पूरे बिहार की बात करिए। क्या बेलागंज कर रही है? पूरे बिहार में 2020 का रिजल्ट क्या था? कृष्णा अल्लाह पे बात कीजिए। 2015 का रिजल्ट में आप कहां पर खड़े थे? सुन लीजिए ना, बयान दीजिएगा। 2010 में आपकी क्या स्थिति थी? अरे सुन लीजिए, 2005 में आप क्यों हारे थे? उसने जवाब सुनेंगे, सुनिएगा। सर, आप 1 to 1 डिबेट करेंगे, फंस जाएंगे, इसीलिए टॉपिक पे रहिएगा। अरे सवाल सुन लीजिए ना, हमको बोलने कहाँ दे रहे हैं? हाँ जी, बोलिए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं देखा 34 साल के नौजवान तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी को दूर चटा दिया। मेरा सवाल भी तो वही था, उसी नौजवान को कांग्रेस अब चेहरा मानने से इनकार कर रही है। सवाल भी तो यही है मेरा। बिहार की जनता ने मात्र एनडीए के ठीक है, डिबेट आपकी और मेरी 1 to 1 नहीं है। शिशिर जी, क्या किस राजनीति के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है? क्या अकेले हम मान लें कि कांग्रेस अकेले इस बार चुनावी मैदान में कदम ठोकती हुई नजर आएगी, ताल ठोकती हुई नजर आएगी? एक बार संतोष जी इनसे भी पूछ लीजिएगा कि इनके प्रभारी को चुनौती दी जा रही है राजद के प्रवक्ता के द्वारा। सरकार का सवाल अभी
पूछने जिस की सवाल कोई पर डिबेट गुंजाइश हमको बनती है? बुलाए थे डिबेट पर, वो मुद्दा कहाँ दूसरी चला बात गया? मैं ये कहना चाहता हूं आपको देखिए, मोदी जी के गोद कि जिस में तरह क्या- से इमैच्योर सवाल आप कर रहे हैं तो जवाब सुन लीजिए। क्या ऐसा कुछ दिखा या लगा आपको? अरे भाई, राष्ट्रीय जनता दल हमारी पुरानी एलआई पार्टनर है और सबसे विश्वस्त एलआई पार्टनर है। मैं फिर कह दीजिए ना कि तेजस्वी हमारा नेता होगा। आप सुनिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? कह दीजिए। अरे बीच में क्यों? सर, मुझे दिल्ली चुनाव अभी ज्यादा दूर नहीं गया है, मेरी मेमोरी बहुत अच्छे से याद है। दिल्ली चुनाव में आपका समर्थन नहीं किया था तेजस्वी यादव ने। आप वहां पर इंडिया अलायंस, जिस इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं वो बिखर गया था, वहां आप अलग चुनाव लड़े थे। नहीं, आप विषय से विषयांतर हो रहे हैं। आज के बयान पे जो बातें आई हैं उस पर आप बात कीजिए ना। उसी पर मैं सवाल कर रहा हूं। आप तेजस्वी यादव का चेहरा मानने को तैयार नहीं है। अल्लाह बरू ने साफ कह दिया कि चुनाव के बाद देखेंगे, उस पर बैठकर बैठक होगी, तय होगा। मानने और न मानने का प्रश्न जो है वो टेलीविजन पर तय होगा क्या? ये टेलीविजन तय करेगा क्या? सर, उन्होंने मेरे टेलीविजन पर सुना कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा, अगर मैंने बयान सुनाया फिर सुनाऊं क्या? ये मैंने आपके सामने नहीं, आपके सामने और आप तय कीजिएगा इसको। सवाल क्या है कि जब हमारे लीडर बैठेंगे, आरजेडी के लीडर बैठेंगे, चीजें तय हो जाएंगी, स्पष्ट है। जब चीजें तय हो जाएंगी तभी लालू प्रसाद यादव को यह बयान देना चाहिए था, ताल ठोककर। वो चीजें क्लियर हो जाएगी। तेजस्वी यादव को सीएम माई का लाल बनने से नहीं रोक सकता हुआ तो फिर इसमें कोई सवाल की बात क्या गुंजाइश बनती है? जब चीजें तय हो जाती तभी लालू प्रसाद यादव ताल ठोककर कहते कि तेजस्वी यादव को कोई माई का लाल सीएम बनने से नहीं रोक सकता। वो क्यों हड़बड़ी में थे? भाई नहीं भाई, मेरा ये कहना सर मेरा ये कहना है कि लालू जी अपने पार्टी फोरम पे बोल रहे थे ना। ठीक है सुमित जी, 30 सेकंड आपके, 30 सेकंड अरविंद जी आपके। सुमित जी सबसे पहले बात कंप्लीट करिएगा जल्दी। बिहार की माताओं बहनों को जो चुनौती देगा उसको मुंह की खानी पड़ेगी। जिन लोगों ने हत्या, अपहरण, लूट बलात्कार दिया हो वैसे लोगों। सुमित जी के पास जा रहा हूं, समय की कमी है सर, और लास्ट रिएक्शन ले रहा। संतोष जी 1 सेकंड दिया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं सिर्फ कौंडिन्य जी से, इनको बताना चाहिए कि कृष्णा के बारे में अभी वहीं पर राजद के प्रवक्ता ने कहा कि उनको नेता नहीं मानते हैं, तो उनको जवाब देना चाहिए। उनकी ठीक है अरविंद जी, पार्टी के प्रभारी 20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करिएगा जल्दी। सवाल दोहराइए है कि नहीं है, या फिर सिर्फ सवाल दोहराइए यादव के प्रकोष्ठ। सर सवाल यही है कि महागठबंधन की जो स्थिति है उस पर आपका आखिरी रिएक्शन। देखिए, महागठबंधन उस जैसे है ना कि तराजू पर नहीं तौला जा सकता है मेढक को, यह कहावत है। तो ठीक उसी प्रकार महागठबंधन में शामिल दल की स्थिति वैसी ही है कि ये लोग एक साथ नहीं रह सकते हैं, और एक साथ नहीं रहने की स्थिति में अभी देखिए ना, अभी इसकी शुरुआत हुई है, क्या क्या शब्दबान और शब्दों के तीर छोड़े जाएंगे। समय की कमी है, डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा। लेकिन जो दिल्ली से बड़ी खबर निकल कर आई कांग्रेस की बैठक के बाद, कृष्णा अल्लाबरू ने जो बड़ा बयान दिया और कहा कि गठबंधन जारी, लेकिन सीएम फेस पर चर्चा बाद में। लालू ने पहले ही कह दिया था कि तेजस्वी यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे और तेजस्वी यादव को इस बार सीएम बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद कृष्णा अल्लाबरू का जो बयान आया है उसने सियासी गलियारे में हलचल पैदा